हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब कोई अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग फिलोसफी के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है हमने एक पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है। आप बाकी वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। ये उसी क्रम में दूसरी वीडियो है फिलोसफी की। सो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और एक एक क्वेश्चन को अपने से अटेम्प्ट करने का प्रयास करें और उसके बाद अपना आंसर मिलाएं। शुरू करते हैं आज की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप अपने एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमने आपकी तैयारी को बहुत ही आसान बना दिया है। हमने आपके सिलेबस के 15 यूनिट में से लगभग 2000 से भी अधिक क्वेश्चन की एक पूरी लिस्ट तैयार की है, जिसका यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हो। इसके अलावा जो है एनसीईआरटी के जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन सेट किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये सारी चीज़ें आपको मात्र 300 रुपीज़ में दी जा रही हैं, जिसका यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनली 1-to-1 गाइड किया जाए तो हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट के स्पेसिफिक डेली क्विज टेस्ट और जो वर्कशीट होते हैं वो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज के साथ साथ 24/7 आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, जिसके हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो और अपने एग्ज़ाम को कम समय में निकालना चाहते हो तो आप हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को मात्र 500 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। 150 मार्क्स की फुल तैयारी, चाहे ए स्टेट हो या बीपीएससी टीआरई 4 हो, उसकी सारी तैयारी आपको कंप्लीट मात्र 500 में और 24/7 गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है आपको। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का ज़रूर हिस्सा बने, क्योंकि आप इस ग्रुप का हिस्सा बन के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, एग्ज़ाम को पहले प्रयास में और कम समय में निकाल सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या इस पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और हमारे जितने भी कोर्स चल रहे हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं, अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है सही डायरेक्शन में चल रही है। ये सारी चीज़ें मात्र आपको 500 रुपीज़ में मिल जाएंगी। तो आज ही इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आपके लिए डेली फ्री कंटेंट लाते रहते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि है टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ ऑफ फिलोसफी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है प्राचीन ग्रीक दर्शन शास्त्र के पिता कौन थे। इसका आंसर करना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात या डी हेराक्लिटस। इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई भी एक करेक्ट आंसर है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, डी होगा। नहीं, ऑप्शन सी सुकरात जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सुकरात के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी व्याख्या देखिए। सुकरात को ग्रीक दर्शन शास्त्र के पिता के रूप में माना जाता है। उन्होंने चिंतन और आत्मजांच के महत्व को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। भूत, वर्तमान और भविष्य पर विचार करने वाले दर्शन शास्त्री कौन थे, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी संत अगस्टिन या डी कांट। इसका ऑप्शन आपके सामने है। आंसर कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, संत अगस्टिन जो है भूत, वर्तमान और भविष्य पर विचार करने वाले दर्शन शास्त्री थे। चलिए संत अगस्टिन के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या बोल रहा है, कहाँ गया, इधर रहा, यहाँ पे, ठीक है। देखिए संत अगस्टिन ने समय और ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध पर गहरी चिंतन किया था, या उसका अध्ययन ये इन्होंने बहुत ही गहरा अध्ययन किया था, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्ञान के स्रोत पर किसने महत्वपूर्ण कार्य किया था। ऑप्शन ए ह्यूम, बी कांट, सी प्लेटो या डी जॉन लॉक। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर कीजिए, क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉक। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक ने अनुभववाद पर काम किया है और ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव का महत्व दिया है, ठीक है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिए, इन्होंने अनुभव को जो है बहुत ही महत्व दिया था। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन को एक बार अपने से ट्राई करने का प्रयास करें, और जो आंसर मैं बता रहा हूँ उससे आप लोग मैच कराएं कि आप लोगों ने कितना सही किया है, और उसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, शरीर और आत्मा के संबंध पर विचार करने वाले दार्शनिक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, सुकरात, प्लेटो, कांट या हेगल। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लेटो, ठीक है। शरीर और आत्मा के संबंध पर प्लेटो ने जो है बहुत ही गहरा रिसर्च किया था, और इसके बारे में उन्होंने बहुत ही सारी चीज़ें बताई थी। प्लेटो के बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्लेटो ने आत्मा और शरीर के विभाजन की चर्चा की थी, जहां आत्मा शाश्वत और शरीर जो है नाशवान बताया था उन्होंने, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, महान पुरुषों के कर्मों से समाज का निर्माण किसका सिद्धांत है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी जॉन रॉस, सी हेडन या डी हैगल। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। महान पुरुषों के कर्मों से समाज का निर्माण किसका सिद्धांत है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स, ठीक है। अच्छा, कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि समाज का निर्माण आर्थिक और सामूहिक संघर्ष से होता है, ठीक है। तो आप इनके बारे में ध्यान रखना। कार्ल मार्क्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनसे जो है बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करते हैं, तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विवेकवाद का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी डिस्कार्टिस, डी कांट। चलिए बताइए क्या होगा। विवेकवाद का प्रतिपादन किसने किया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिस्कार्टिस ने, ठीक है। डिस्कार्टिस के बारे में जान लीजिए कि इन्होंने विवेकवाद का जो प्रतिपादन किया है उसके बारे में। डिस्कार्टिस ने विवेकवाद की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कहा, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रखें, क्योंकि डिस्कार्टिस के बारे में भी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विक्टोरियन युग के विचारक कौन थे। ऑप्शन ए अगस्ट काम्टे, बी डार्विन, सी ऑप्शन किधर है, चलिए यहाँ पे कहाँ गया, सी फ्रेडरिक नीत्शे, डी सभी। इसके आंसर आपको बताने हैं। वैसे आंसर तो आपने देख लिया है, तो इसके आंसर जो है आपके सभी होंगे। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इन सब के बारे में। विक्टोरियन युग में अगस्ट काम्टे, डार्विन और नीत्शे जैसे महान विचारक जो हैं सक्रिय थे, जो विवेकवाद के प्रतिपादन में अपना बहुत ही योगदान दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सभी। आपने तो ये आंसर पहले ही देख लिया था, वैसे सभी ही इसके आंसर है, आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वास्तविकता केवल अनुभव से प्राप्त होती है, यह सिद्धांत किसका है। इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन ए जॉन लॉक, बी कांट, सी ह्यूम, डी प्लेटो। चलिए इसका करेक्ट आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉन लॉक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान का स्रोत केवल अनुभव है,
जो हमें हमारी इंद्रियों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जॉन लॉक के बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे। ठीक है, सर्वोत्तम राज्य के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी ह्यूम या डी कांट। चलिए इसका राइट आंसर करने का आप प्रयास कीजिए, और आप ये भी बताएं कि आपने जो है कितना क्वेश्चन जो है सही किया इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए। सर्वोत्तम राज्य के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए प्लेटो, अरस्तु, ह्यूम, कांट। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्लेटो। प्लेटो के बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्लेटो ने राज्य पर अपने कार्य में सर्वोत्तम राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें न्याय और समरसता का महत्व था। प्लेटो भी एक महत्वपूर्ण दार्शनिक है, विचारक है। आप इनका जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन देखे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कांट के अनुसार किसी वस्तु को जानने से पहले उसकी अनुभूति किससे होती है? चलिए इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या बोला है? कांट के अनुसार किसी वस्तु को जानने से पहले उसकी अनुभूति किससे होती है? ऑप्शन ए अनुभव, बी इंद्रियां, सी कारण या डी तर्क। चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंद्रियां। कांट ने जो है ये बोला था कि किसी भी वस्तु को जानने से पहले हमारी इंद्रियां उस वस्तु की अनुभूति करती हैं, जिसे फिर हम समझते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। कांट भी जो है एक महत्वपूर्ण दार्शनिक है, एक महत्वपूर्ण विचारक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। मनुष्य का अस्तित्व पर किसका दृष्टिकोण था? ऑप्शन ए सामने है आपके, हिगल, बी कांट, सी सार्त्र या डी मार्क्स। इसका आंसर करने का आप प्रयास करें, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सार्त्र। ठीक है, सार्त्र ने अस्तित्ववाद पर विचार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वयं अपना अस्तित्व रचता है। मतलब सार्त्र का ये मानना था कि मनुष्य जो है अपने अस्तित्व का निर्माण खुद करता है। ठीक है, तो सार्त्र भी जो है एक महत्वपूर्ण दार्शनिक है, इनके बारे में आप अच्छे से जरूर पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। संसार में हर चीज कारण से होती है, इस विचार को किसने प्रतिपादित किया? कि संसार में जितनी भी चीजें घटती हैं वो किसी न किसी कारण से होती हैं। ऑप्शन ए हिगल, बी स्पिनोजा, ऑप्शन सी किधर है? ऑप्शन सी ये रहा डिस्कार्टिस या डी कांट। चलिए इसके आंसर करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन ए था, बोलिए ऑप्शन ए क्या था? ऑप्शन ए हिगल, बी स्पिनोजा, सी डिस्कार्टिस या डी कांट। इन्हीं चारों में से कोई एक करेक्ट आंसर है, इसका जवाब देने का प्रयास करें। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्पिनोजा। आंसर आपके सामने है। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, स्पिनोजा के बारे में। स्पिनोजा ने या स्पिनोजा के अनुसार संसार में हर वस्तु जो है एक कारण से होता है, जो ईश्वर की सत्ता से जुड़ा होता है। मतलब सबके पीछे जो है भगवान ही होते हैं, ऐसा जो है स्पिनोजा ने माना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किसका है, ये बताना है। ऑप्शन ए जॉन लॉक, बी ह्यूम, सी कांट या डी प्लेटो। चलिए करेक्ट आंसर कीजिए, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जॉन लॉक ने जो है प्राकृतिक आधार का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार शामिल था। जॉन लॉक भी एक महत्वपूर्ण विचारक है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। सभी जीवन रूपों का विकास किसके सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए आपके सामने है, चार्ल्स डार्विन, बी प्लेटो, सी ह्यूम, डी कांट। चलिए इसका करेक्ट आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सभी जीवन रूपों का विकास किसके सिद्धांत का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए इज द बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया,
जिसमें जीवन के विकास की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन के माध्यम से समझाया गया। यानी डार्विन ने जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में बताया है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ध्यान और आत्मा के बारे में किसने प्रमुख रूप से लिखा? ऑप्शन आपके सामने है, हिगल, ऑप्शन ए इज हिगल, बी शंकराचार्य, सी डेस्कार्टिस या डी अरस्तु। चलिए इसका करेक्ट आंसर कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शंकराचार्य ने ध्यान और आत्मा के बारे में बहुत ही गहराई से बताया। ठीक है, शंकराचार्य के बारे में थोड़ा जान लीजिए। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत में आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को समझाया है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राजनीति में नैतिकता पर विचार करने वाले दार्शनिक कौन थे? ऑप्शन ए प्लेटो, बी जॉन स्टुअर्ट मिल, सी कांट या डी हिगल। सॉरी, इसका आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कांट। ठीक है, कांट के बारे में जान लीजिए। कांट ने राजनीतिक दार्शनिकता में नैतिकता के महत्व पर जोर दिया, जिसमें उनका सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए गौतम, बी शंकराचार्य, सी रामानुज या डी माधवाचार्य। चलिए इसका करेक्ट आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा, शंकराचार्य। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए हिगल, बी शंकराचार्य, सी प्लेटो या डी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शंकराचार्य जो है बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत का बहुत ही जो है इसका महत्व एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आप ये ध्यान रखें, शंकराचार्य के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, देखिए क्या बोल रहा है। अंतिम सत्य पर किसने विचार किया था? ऑप्शन ए प्लेटो, बी कांट, सी हिगल या डी रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए इसके करेक्ट आंसर करने का प्रयास कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी प्लेटो। प्लेटो जो है अंतिम सत्य पे जो है बहुत ही गहराई से विचार किए थे। प्लेटो ने अंतिम सत्य के रूप में आदर्श रूपों या आइडिया का जो है सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, इसका आप ध्यान में रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मनुष्य का जीवन उद्देश्य पर किसने महत्वपूर्ण काम किया था? मतलब मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है उस पर जो है किन्होंने बहुत ही गहराई से काम किया था। चलिए ऑप्शन ए अरस्तु, बी हिगल, सी कार्ल मार्क्स या डी प्लेटो। चलिए इसका करेक्ट आंसर करने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अरस्तु ने जो है मनुष्य के क्या जीवन उद्देश्य हैं उसके बारे में गहराई से अध्ययन किया था। अरस्तु ने जीवन के उद्देश्य पर विचार किया और उसे सर्वप्रथम खुशी के रूप में परिभाषित किया था कि जीवन जो है खुशी है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखें। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए तो आप ज़रूर जो नंबर बताया गया था स्टार्टिंग में या डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक दिया गया है वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों को। टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स मिलेंगे, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करोगे तो डेली बेसिस पे आपको गाइड किया जाएगा और आप जब तक आप एग्ज़ाम नहीं अपना निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप दोनों को चेकआउट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ज्ञान का स्रोत इंद्रियों से है, किसका विचार है? ऑप्शन ए डेस्कार्टिस, बी ह्यूम, सी जॉन लॉक या डी कांट। चलिए इसका करेक्ट आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जॉन लॉक ने ये बताया था कि जो ज्ञान का स्रोत है हमारी इंद्रियां हैं। जॉन लॉक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जॉन लॉक ने ज्ञान के स्रोत के रूप में इंद्रियों और अनुभव को माना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कहाँ है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? इच्छा और कर्म के सिद्धांत संबंध पर किसने विशेष ध्यान दिया?
इच्छा और कर्म के संबंध पर किसने विशेष ध्यान दिया? ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी कांट या डी संत अगस्टिन। इसका करेक्ट आंसर करने का प्रयास करें, क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अरस्तु ने इच्छा और कर्म पे जो है, कर्म के संबंध को जो है बहुत ही अच्छे से बताया था। ठीक है, अरस्तु ने इच्छाओं और कर्म के संबंध पर अपनी नैतिक दर्शन पे भी इसका जो है विचार किया है, आप इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि सभी चीजों के सापेक्ष अस्तित्व का विचार किसका था? सभी चीजों के सापेक्ष अस्तित्व का विचार किसका था? ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन आपके ये रहे, ठीक है। हेगल, कांट, प्लेटो, नीत्शे। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसी में से कोई एक करेक्ट आंसर है, उसका आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीत्शे। वैसे आंसर आपने देख भी लिया था, तो देख लीजिए, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। नीत्शे के अनुसार सच्चाई और वास्तविकता किसी वस्तु के सापेक्ष होती है, ना कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत। तो आप देख सकते हो, ये जो भी महत्वपूर्ण विचारक हैं, चाहे हेगल हो, चाहे कांट हो, प्लेटो, नीत्शे, यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ लेना। और आप अच्छे से एग्ज़ाम अपने निकालना चाहते हैं पहले प्रयास में, तो आप हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को चेकआउट कर लो और वहाँ पे जाके फ्री जो डेमो मिल रहा है टेस्ट सीरीज़ का, वहाँ पे लगा के देख लो कि आप जो है अभी किस लेवल पे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अस्तित्व पहले है, सार बाद में, किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए हेगल, बी नीत्शे, सी सार्त्र या डी कांट। चलिए, चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर कीजिए, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सार्त्र ने ऐसा बोला था कि अस्तित्व पहले है, सार बाद में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए सार्त्र के बारे में। सार्त्र ने अस्तित्ववाद में इस विचार को प्रस्तुत किया कि मनुष्य का अस्तित्व पहले है और उसका सार जो है बाद में। यानी मनुष्य का जो अस्तित्व है पहले आता है, बाद में जो है उसका सार आता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कौन से दार्शनिक ने सकारात्मक धर्म का प्रतिपादन किया था? ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। सकारात्मक धर्म का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए ऑगस्ट काम्टे, बी प्लेटो, सी कांट या डी जॉन रॉस। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑगस्ट काम्टे ने ये सकारात्मक धर्म का प्रतिपादन किया था। ऑगस्ट काम्टे ने समाज और विज्ञान में सकारात्मक दृष्टिकोण पर विचार अपने प्रस्तुत किए थे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। मूल्यों का विवेक पर चर्चा करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए ह्यूम, बी कांट, सी कार्ल मार्क्स या डी प्लेटो। चलिए, इसका राइट आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। आप पहले आंसर करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, ह्यूम, कांट, कार्ल मार्क्स या प्लेटो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कांट इज द राइट आंसर। ठीक है, मूल्यों के विवेक पे जो है कांट ने जो है अच्छे से चर्चा किया है। कांट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कांट ने नैतिकता के मूल्यों का विवेक के माध्यम से पालन करने की आवश्यकता पे जोर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है। परिपूर्णता का आदर्श पर विचार किसने किया था? ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी कांट या डी रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने जो है परिपूर्णता का आदर्श के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका है बी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहाँ पे है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे रहा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। मनुष्य का सामाजिक प्राणी होना किसका विचार था? क्वेश्चन नंबर 28 बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी कांट या डी हेगल। चलिए, इसका राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरस्तु ने जो है मनुष्य को सामाजिक प्राणी बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 किधर है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29 एंड सेकंड लास्ट आंसर ने आंसर तो आपने देख लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 29 देखिए। आध्यात्मिक सत्य का विचार किसने किया था? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी हेगल, सी कांट
या डी प्लेटो? चलिए इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। 29 फर्स्ट, सेकंड लास्ट है। जल्दी से वीडियो को सम करते हैं, खत्म करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। शंकराचार्य ने आध्यात्मिक सत्य को जो कहा है, जो है विचार के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। राजनीति और नैतिकता पर विचार करने वाला कौन था? ऑप्शन ए प्लेटो, बी जॉन स्टुअर्ट मिल, सी अरस्तु या डी कांट? चलिए इसका राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ ही ये वीडियो खत्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए प्लेटो। प्लेटो ने जो है राजनीति और नैतिकता पे अपना विचार प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इस सीरीज़ की जो बाकी वीडियो हैं तुरंत ही आपको मिल जाएंगी। और हाँ, आपको याद दिला दूं कि अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक। और अगर फिर ये PDF जब आप लोगे तो वहाँ से आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको बाकी सारे फ्री कंटेंट और मिल जाया करेंगे। ठीक है, और प्रीमियम कंटेंट के लिए, श्योर सिलेक्शन के लिए हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसको ज्वाइन करके आप अपने तैयारी को इंश्योर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपका वैल्यूएबल कमेंट है करें, और इसको शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।